प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। अभी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री और कॉमर्स ट्रेड मिनिस्टर एक हफ्ते की भारत यात्रा पे आए हुए थे। बड़ी अच्छी बात है। हालांकि वो उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई भी है यूनाइटेड नेशंस ने। क्या स्पेशल परमिशन दी थी तो आए थे वो। इंडियन गवर्नमेंट ने बुलाया था। वहाँ फिक्की जो कि ऑडिटोरियम नहीं, ऑडिटोरियम तो बड़ा, उसमें कमेटी रूम है उनके। मैं भी इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन का लाइफ मेंबर हूँ, पहले आर्बिट्रेटर हूँ। तो मैं वहाँ फिक्की की जो बिल्डिंग है मंडी हाउस पे, तानसेन रोड पर, वहाँ जाता जुता रहता हूँ। शाम के टाइम जब एनुअल मीटिंग होती है तो उसमें पार्टी होती है, उसमें भी जाता हूँ जब दिल्ली में होता हूँ तो। वैसे मैं वहाँ तो पहले से जाता रहा हूँ। वहाँ ड्रामे वगैरह होते थे, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की का ऑडिटोरियम। तो मेरा उससे काफ़ी पुराना, जब मेरे बच्चे नहीं थे, मेरी वाइफ थी, हम दोनों थे, वहाँ जाते थे ड्रामे वगैरह देखने। तो बेटा हो गया, छोटा था तो ये बीच में एक चुप बैठ नहीं सकता अंधेरे के अंदर। तो कभी मेरी वाइफ को निकल के बाहर आना तो पड़ता था स्कूल लेके, कभी मुझे आना पड़ता था। बाकी ने दूसरे और डिस्टर्ब करेगा। अब बच्चा तो समझता नहीं ना, 1 डेढ़ साल का, 2 साल का। तो खैर, तो मैं यानी कि बहुत सालों से मेरा पुराना संबंध है, लगा लीजिए 74, 73, 74 से 1974, 5 लगा लीजिए आप। तो 50 साल से पुराना मेरा संबंध है वहाँ। तो वहाँ मैंने कई चीज़ देखी। वो मुत्तकी साहब जो थे, बड़े हाजिर जवाब पर प्रॉम्प्ट थे। जिसने जो सवाल पूछा उन्होंने उसको हथियार उसका जवाब दिया। एक चीज़ मैंने दूसरी देखी कि वो अपनी जब कॉन्क्लूजन में बाद में स्पीच दे रहे थे, तो किसी ने फिर सवाल पूछ लिया, अपनी उन्हें स्पीच बोल के उसके सवाल का जवाब दिया। हमारे नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जब नहीं जाएगा, सवालों का जवाब तो उसको पहले लिखे हुए चाहिए सवाल। तो किसी से जवाब लिखवा लेगा, वो बोल देगा। ऐसा नहीं कि हाथ का सवाल पूछो और जवाब दे दे, इतनी काबिलियत नहीं है। पता नहीं फॉरेन मिनिस्टर साहब की क्या क्वालिफिकेशन है। आदमी अच्छे दिखाई दिए, हंसमुख मजाक कर। ये पठान होते, ये जो है वो काबुली वाले अब बोलते थे, ये पठान होते ऐसे हंसी मजाक वाले। वो तो खैर सब बातें हो गई दुनियादारी की। वो एक्चुअली आए थे बेसिकली बिजनेस मैनों को इन्वाइट करने के लिए, कि भाई अफगानिस्तान में आप इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ के आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी इकोनॉमिक हालात में इजाफा हो। बहुत सख्त जरूरत है अफगानिस्तान को। एक और उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब बात कही कि जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने उस पर काबुल पे कब्जा करके अपनी सरकार बना ली, और अमेरिकन और नाटो जो फोर्सेस थी वो हफ्ते 10 दिन में से अपना कच्चा बनियान लेके भाग गया, वहां से हथियार छोड़ गए। तो उन्होंने कहा कि जब 15 अगस्त 2021 को जो अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी, वो 130 रुपये था $1 में। एक US डॉलर में 130, 130। और आज जो है वो 70 है। 2025 में अक्टूबर में 70 है, 130 से, यानी तकरीबन
90% अप्रिसिएशन हो गया करेंसी का। तो मैं चीज चेक कर रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। हाँ, अमन शांति तो हो गई है। अमन शांति ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो मैं चेक कर रहा था उनके स्टेटमेंट का, तो ऐसा उस टाइम तो सब बैंक बंद हो गए थे ना, बैंक तो खुले हुए नहीं थे जो आप ऑफिशियल करेंसी एक्सचेंज कर सके ऑफिशियली। तो प्राइवेट में तो जैसा होता है ब्लैक मार्केट, वो तो होता है, सब कुछ होता है उसमें। तो अगर जो 130 अफगानी मिलते थे $1 में, तो बहुत कुछ चांस है कि ऐसा ही होगी असल। मैं देख रहा था कि उनका जो है ऑफिशियल रेट जो था 15 अगस्त 2021 को, वो 80.75 यानी 81 अफगानी $1 मिल रहे थे। आज 15 अगस्त 2025 में 74.22 अफगानी $1 मिल रहे हैं, यानी कि तकरीबन 8.11% का एप्रिसिएशन हो गया। अफगानी की वैल्यू बढ़ गई, घटी नहीं। बिना कुछ किए एक अमन शांति आने से मुल्क में, सद्भावना आने से, जबकि औरतों को काम नहीं करने दे रहे हो। घर में तो काम करती, कोई रोक नहीं सकता, घर के काम भी करेंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे, वो तो सब हो रहा है। वो उससे करेंसी की वैल्यू नहीं बढ़ती। तो 8.11%, इसमें साउथ एशिया में अकेला अफगानिस्तान है जिसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है इंटरनेशनल मार्केट में, कन्वर्शन रेट जो जिसको बोलते हैं। अब मैं इसको इंडिया से करता हूँ। 15 अगस्त 2021 में इंडियन करेंसी जो थी 74.22, $1 में 70.22 $1 में मिलते थे रुपए। और आज 15 अगस्त 2025 को 87.50, यानी माइनस, घट गई रुपए की वैल्यू, औकात घट गई, इज्जत घट गई। वाह वाह प्यारे दोस्तों, क्या गजब हुआ। क्योंकि अमन शांति तो इंडिया में भी है, इनकी वैल्यू घट क्यों गई? तो इस बीच में एक तो 2024 में इलेक्शन हुए थे, बहुत 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल हुआ, वो पैसा मार्केट में आया। जब मार्केट में आया, इसका तो करेंसी की सप्लाई बढ़ गई, इसकी वजह से घट गई। और भी बहुत सी वजह होंगी। तो यानी कि तकरीबन 17.89% इंडियन रुपये की वैल्यू 4 साल में घट गई, डुबकी लगा गया। यमुना के चबच्चे में, मैं उसको चबच्चा बोलता, नदी कहाँ बची है? आप पुल पे से जाइए, बदबू आती है दूर से। तो अफगानिस्तान की 8.11% बढ़ गई और इंडियन रुपये की कीमत 17.89% घट गई। चलिए, हमने तो 2 टाइम रोटी खानी है और रुपया तो खाते नहीं हम। डॉलर की कभी शक्ल ही नहीं देखी, देखी तो थी। मेरा बेटा जब शादी का वहाँ गया था घूमने मलेशिया, 3 दिन के, मैं अपने हनीमून पर गया था 21 दिन, मेरा बेटा गया 3 दिन। मैं कश्मीर गया था अपनी नई बीवी को लेके। प्यारे दोस्तों, आप कहाँ गए थे अपनी नई बीवी को लेके? याद कीजिए। हालांकि अब तो उसको मरे में 23 साल हो गए, पर मैं भूला नहीं हूँ वो सुहानी वादियाँ कश्मीर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखा था पाकिस्तान, हमारा भाई है ना, छोटा भाई,
25 करोड़ की आबादी है, इंडिया की 140 करोड़ की आबादी, उसका जो बेड़ा गर्क हो गया। अब आपको तो बड़ी मजा आएगा, अब पाकिस्तान का बेड़ा, अब मेरी बेशक एक दोनों आँख फूट जाए, पाकिस्तान की एक पाँख फूटनी चाहिए। तो उसकी करेंसी का हालत ये है कि 15 अगस्त 2021 एक US डॉलर में 164.44 पाकिस्तानी रुपया जो था एक US डॉलर के बराबर था, और आज 15/2025 4 साल के बाद उसकी वैल्यू रह गई, वो जो है $1 में 282.05 पाकिस्तानी रुपया देना पड़ एक US डॉलर लेने के लिए। तो ये 71.52% और घट गई। इंडिया की घटी 17.89 और पाकिस्तान की घटी 71 आप पहले साथ से पहले एक इंडिया में, पाकिस्तान में साथ के बाद में एक पड़ोसी है। क्योंकि अब मैं देखता हूँ बांग्लादेश का टका, वहां पे भी 2024 में बड़ा बलवा हुआ था, शेख हसीना भाग गई वहां से, अब मोदी के पास आ गई, अब वो मोदी के साथ ही रहती है इंडिया में। तो पाकिस्तान के बांग्लादेश के टके की हालत ये है कि 15 अगस्त 2021 ये 85.20 टका पर US डॉलर, और आज या 4 साल के बाद 121.25 टका पर US डॉलर, यानी 42.31% घट गई। 17 करोड़ के बांग्लादेशी क्यों घट गई प्यारे? वहां तो कहते इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, मीडिया वाले। चलिए अब मैं आता हूँ चाइना। इंडिया और चाइना का साइज एक ही है तकरीबन। चाइनीज युआन ये 15 अगस्त 2024 को 6.48 युआन पर US डॉलर थे, और 15 अगस्त 2025 को हो गए 7.18 युआन पर US डॉलर, यानी 10.80% घट गई युआन की, चाइनीज की करेंसी। तो ये एक अफगानिस्तान को, अफगानी को लेकर बाकी सबकी वैल्यू घटी है इंटरनेशनल मार्केट में। तो सबसे ज्यादा घटी पाकिस्तान की, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद इंडिया, और उसके बाद चाइना, और अफगानी बढ़ी। क्यों प्यारे दोस्तों, गजब की चीज है ये। तो हंसो मुस्कुराओ, जैसे पठान है, वो बड़ी बड़ी चौड़े पौचे की वो पहनते हैं सलवार, कमीज सब सफेद पहनते हैं, काली जैकेट, और सिर पे काली पगड़ी, और तुर्रे वाली उसमें कैप होती है ना, क्या बोलते हैं उसको कैप को, मैं भूल गया उसका नाम, वो सुनहरी कैप पहनते हैं ना, फुग्गा टाइप। चलिए मैं भूल गया, आप याद कर लेना और लिख देना कमेंट बॉक्स में, तो काली पगड़ी के नीचे कौन सी पहनते हो? टोपी। तो ये मैंने ये करेंसी के हालात से बताया। तो इसका मतलब कि अफगानिस्तान का इकबाल साउथ एशिया में बहुत तेजी से बढ़ा पिछले 4 साल में, 4 years। इलेक्शन तो, चुनाव तो भी हुए नहीं वहां। पाकिस्तान में तो हुए हैं, ईमानदारी बेईमानी के जैसे हूं, उसका मैं क्या कहूं, वो आप ज्यादा अच्छा समझ सकते हो। इंडिया में चुनाव कैसे हुए हैं वो मैं जानता हूं। पिछले 75 साल में कभी भी ईमानदारी से चुनाव हुआ ही नहीं। क्यों? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आर्टिकल 324 सब आर्टिकल 4 तो उसमें रीजनल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होना है, और पिछले 75 साल में रीजनल इलेक्शन कमीशन अपॉइंट ही नहीं हुए। मेरा वोट काट दिया,
मैं हाँ, 2 साल, पौने 2 साल पहले मेरा वोट ही काट दिया कि तू तो मर गया, 80 साल का हो गया, तेरे जीने की क्या जरूरत है। तो वोट वैसे भी नहीं देता, देगा पता नहीं तू किधर को लुढ़क जाएगा, किसको वोट देगा। मोदी को तो देगा नहीं। मोदी को वोट कहाँ से दूँ? मोदी तो दिल्ली में खड़ा ही नहीं हुआ कभी इलेक्शन में। वो खड़ा होता तो मैं दे, और फिर मुझसे मांगने वोट आता। जो मुझसे वोट नहीं मांगने आएगा मैं उसको वोट नहीं दूंगा। बिना मांगे तो भीख भी नहीं मिलते, तो मैं वोट कैसे दे दूं अपना। तो प्यारे, मैंने इकोनॉमिक कंडीशन बताई कंट्री की। अब क्या है कि अफगानिस्तान में माइनिंग हो रहे थे, फॉरेन साहब माइनिंग की बार बार बात कर रहे थे कि आप माइनिंग में इन्वेस्ट कीजिए अफगानिस्तान में, तो उसके लिए आप मशीनरी भी लेके आएंगे माइन की डिगिंग के लिए। वो जो रेयर अर्थ है, वो कहते हैं कि 30 ट्रिलियन, 30 जो कि यूएस की इकोनॉमी है, ट्रिलियन की वहाँ माइनिंग मटेरियल है, मिनरल्स है। 30 ट्रिलियन। इंडिया की इकोनॉमी तो 2 सवा 2 ट्रिलियन है। ये झूठ बोलता है कि 4 ट्रिलियन है मोदी। इसको क्या पता, इसको तो गिनती नहीं आती, चौथी क्लास फेल है, बेपढ़ा लिखा गधा है ये। मैं नहीं मानता ऐसी बात। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको 4 कंट्री की करेंसी की हालात बताई। रशियन रूबल की भी बहुत तेजी से घटी है। तो आधे से ज़्यादा रशियन तो एशिया में है ना, बाकी कुछ यूरोप में है। फारिस जो है इसका साइबेरिया का इलाका तो सबसे बड़ा, वो तो इंडिया में ही है ना, माफ कीजिए एशिया में, जापान के नज़दीक था। वो यूरोप से लगा के जर्मनी के पास है, जापान के नज़दीक तक है। बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा इलाका है। देखा भाई, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में 1 हफ्ता लग जाएगा ट्रेन में। तो अब हालात ये है, क्या किया जाए। वो बुढ़े, तुझे क्या लेना देना, करना ना करना, तू पेंशन खा रहा, मौज कर, तुझे कमाना ना खाना। मैं भी 16 तारीख को बंगलौर आ गया था, तो दिल्ली से, तो अखबार में कल मैं, और एक अमेरिका में इंडियन ओरिजिन का आदमी है, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया इंटेलिजेंस ने, क्योंकि वो चाइना के लिए जासूसी कर रहा था, इन्फॉर्मेशन। अब इंडियन ओरिजिन का, अमेरिका का सिटीजन, उसकी पैटर्न सब उसमें उसकी पहुंच थी। जो मनमोहन सिंह के टाइम में न्यूक्लियर डील कराई थी, उसमें भी उसने बहुत बड़ी मदद की थी। लेकिन वो पॉलिटिकल मामले में, डिफेंस के मैटर्स में उसकी लंबी चौड़ी पहुंच है। तो अब पकड़ लिया, उसके खिलाफ कुछ सबूत होंगे, बिना सबूत के तो अमेरिका में पकड़ ले। इंडिया में तो जिसको चाहे उसको पकड़ के डाल दो, सबूत वगैरह तो बाद में देखे जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, अदालत छोड़ देगी, झूठे इल्जाम लगा दो उस पर। यहाँ का तो आलम तो बड़ा बस लगड़े खरगोश जैसा है, अदालतों का भी बदहाली है अदालतों में। तो इकोनॉमी कैसे बढ़े? नोटबंदी कर ली इंडिया में, उससे ब्लैक मनी नहीं खत्म हुई। जीएसटी लगा दिया, 1 नेशन 5 टैक्स, 5 स्लैब थे ना, जबकि जीएसटी में थे 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए। तो उसे ब्लैक मनी बढ़ गई। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको ये मोटे तौर पर बताया कि बेस्ट करेंसी जो है कि अमन शांति, खौफ। और पिछले 1 साल में एक भी बम नहीं फटा अफगानिस्तान में कहीं भी। इंडिया में तो रोड फटा। अभी तो ये दिवाली आने वाली है, 1-2 दिन बाद, शायद 20-21 की है, आज 18 तो होगी, धमाधम पटाखे चलेंगे। पर इन पटाखों में मरता कोई नहीं है।
हाँ, जिंदगी कम हो जाती है, वो पोल्यूशन हो जाता है ना हवा में। तो बंगलौर में तो ऐसा ज़्यादा पोल्यूशन होता हुआ था नहीं है, दिल्ली में तो खूब हुआ। और पोल्यूशन जो है हवा में, ये जो पटाखे चलेंगे उसका जहर घुलेगा, सल्फर वगैरह क्या क्या केमिकल होते हैं, वो फरवरी तक चलता रहेगा, जनवरी के एंड तक। हवा, आसमान में धुंध होगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। क्या मुझे क्या करना, मुझे कोई करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो मौज मस्ती मारने के अलावा। मगर जो ये पाकिस्तान की करेंसी जो है, इसका डेप्रिसिएशन हुआ है 71.52%। आसिफ मुनीर, जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, वो कहे 5 साल में पाकिस्तान का डेवलप इकोनॉमी बन जाएगा। और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप था 10 साल में बनेगा। और हमारे जो नरेंद्र मोदी है, बेपढ़ा लिखा, ये कह रहा है कि और 22 साल लगेंगे। ना 22 साल, मैं जीऊँगा, मैं 82 का तो हो गया, 22 साल बाद कितने का होऊंगा? 104 साल और जी सकता हूँ। मेरी परदादी 104 साल की मरी थी, मोदी 75 का हो गया। तो ये भी 98 19, अब इसमें बड़े पाप किया, ये नहीं जिएगा, ये नहीं जी सकता। इसकी तो अभी गुत्था गुत्था होनी है आरएसएस से। तो इसकी लाइफ तो जो है बस 75 में भी एंटर किया है, ख़त्म होते होते इसका भी खात्मा हो जाएगा। तो आरएसएस को जीने नहीं देगा। इसकी जो माँ है, तो प्यारे मैं समझता हूँ इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये धनतेरस हो गई, पैसा खर्चो, माल खरीदो। अभी दिवाली आएगी, उसमें नोट जलाओ, और पटाखे क्या मुफ्त को तो मिलते हैं, पैसों को मिलते हैं। तो पैसे को तो जलाते ही ना पटाखे फुलझड़ी, तो उसमें नोट जलाओ, बम फाड़ो। अकल के बम फटते हैं वो, जब दिवालियाँ हो जाती है अकल। 2 दिन बाद होगी, तीसरे दिन। चलिए देखते हैं भाई। ये मोटे तौर पे मैंने आपको इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालत बयान की है। पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि अफगानिस्तान वो पाकिस्तान की गोदी में आके बैठ गया, ये अमेरिका वो उसकी गोदी में आके बैठ गया, रशिया वो पाकिस्तान की गोदी में आ गया, चाइना वो पाकिस्तान की गोदी में आ गया, और तीनों वर्ल्ड की 3 बड़ी पावर हैं। तो प्यारे दोस्तों, मामला भयानक है। अच्छी बात है, अपना पड़ोसी है पाकिस्तान, हमें उनसे प्यार मोहब्बत ही करना चाहिए। उनके लिए हमें गुडविल कहनी चाहिए, विश यू वेल। तो जो सबकी भलाई सोचे, पाकिस्तान या बांग्लादेश भी, ये भी बंगाली जो है, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा थे 1947 तक। तो भाईचारा तो था, और आज भी हमेशा रहेगा। ये नेशन बदलेंगे, इनके बॉर्डर बदलेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, इंसान के इंसान से मोहब्बत तो रहेगी ना। तो प्यार इंसान की इंसान से मोहब्बत रहेगी, यही सच्चाई है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।